तो दोस्तों हमने पर डेली की तरह सुबह 10 बजे यहाँ पर मॉडल पेपर आपका सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके घटना चक्र टू सीरीज का ये अंतिम आपके यहाँ पर प्रैक्टिस होगा, जो आपका 10 नंबर का आपका है। ठीक है ना। और आज का जो टारगेट है कि आप लोगों को 65 लाना ही लाना है। अगर समझिए कि 10 प्रैक्टिस सेट आपके आपके हुए हैं, सॉल्व हुए हैं, ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है। तो आज आप लोगों को देखते हैं कि आप लोग 65 नंबर ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं, कितने आप लोगों ने मेहनत किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। चलिए आवाज़ आ रही, एक बार क्लियर कर दीजिए। और जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक भी करिएगा। जो लोग ऑफलाइन वीडियो देखते हैं वो लोग भी यहाँ पर कह सकते हैं वीडियो को लाइक करें। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। बताइएगा कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित किया था कौन सा आंदोलन। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 1 का सी, 1 का सी, 1 का सी, मतलब 1 का सी लगभग बहुत लोगों का आ रहा है। और जवाब बिल्कुल सही है, असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। याद रखिएगा 4 फरवरी 1922। ठीक है ना, 4 फरवरी 1922 के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका चौरी चौरा कांड हुआ है ना, और गांधी जी ने इसी वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ये बताइए कौन ऐसा मुगल बादशाह था जिसका राज्याभिषेक 2 बार आपका किया गया। चलिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं औरंगजेब। मतलब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई किया है। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा डी नंबर हो जाएगा। औरंगजेब का 2 बार कह सकते हैं राज्याभिषेक हुआ था। एक हुआ था 1658 को हुआ था, ठीक है ना, और दूसरा हुआ था 1659 को हुआ था। ठीक है, 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहा है बोरोबुदुर स्तूप कहाँ पर स्थित है। अगर आपने नाम सुना है तो जल्दी से यहाँ पर कह सकते हैं कि कमेंट करिए। बोरोबुदुर का जो विख्यात कह सकते हैं स्तूप है, ये आपके इंडोनेशिया में एक जावा द्वीप पड़ता है। क्या? इंडोनेशिया के एक जावा द्वीप में, जो आपने नाम सुने हैं तो जावा द्वीप में ये स्थित है। और यह यूनेस्को द्वारा कह सकते हैं कि विश्व विरासत स्थल में इसे भी घोषित कर लिया था, शामिल है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की। भाई नंबर जोड़ते रहना, बाद में मत कहना सर हमने नंबर नोट नहीं किया है और हमने नहीं पता है कितने सही हुए। तो नंबर आपसे पहले से नोट करते जाइए कितने आपने सही किया है। ठीक है, चलिए गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी। और 1/3 माइनस मार्किंग भी है, याद रखिएगा। ठीक है, 1/-1 माइनस मार्किंग है, इसको भी ध्यान रखिएगा। गुप्त संवत की स्थापना किसने की। चलिए 4 का ऑप्शन देना है, और 4 का ऑप्शन यहाँ पर गुप्त संवत किया था पहले, मतलब कह सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, और इसकी जो प्रारंभ तिथि है वो आपकी 319 ईस्वी है। क्या है? 319 ईस्वी आपकी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है? तो चलिए त्रिपिटक क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है एक धार्मिक ग्रंथ है। तो चलिए यहाँ पर 5 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या? एक ग्रंथ है जिसमें से बुद्ध के उपदेशों का संग्रह मिलता है ना। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन कौन सा बनेगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया है, पुराणों की संख्या कितनी है। और पुराणों की संख्या आप सभी लोगों ने पढ़ा है, बहुत पहले से पढ़ा है कि पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। अगर आपसे ये पूछे कि इनकी रचना किसने किया है, तो लोमहर्ष कौन है? एक ऋषि का आपने नाम सुना होगा, लोमहर्ष ऋषि है ना, उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। ठीक है, लोमहर्ष और उनके जो पुत्र थे उग्रश्रवा, उनके द्वारा की गई थी पुराणों की रचना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले में मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की। मतलब यहां पर पूछा है कि 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की जो अध्यक्षता की थी वो किसने किया था। चलिए यहाँ पर आपका 7 नंबर में, चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर। ये आपके भूला भाई देसाई। कौन अध्यक्षता किया था? भूला भाई देसाई थे। याद रखिएगा कि सिपाही जो थे है ना, आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही में मुकदमे की पैरवी कर रहे थे वो आपके कैलाश नाथ काटजू थे, और तेज बहादुर सप्रू भी थे, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई है ना। इसमें से जो आपकी अध्यक्षता किया था है ना, इसमें से मेन जो आपके थे वो आपके भूलाभाई देसाई। अब ये कैसे, जैसे क्या होता है ना, बोलते हैं कि बेंच लगी है ना, 4 बेंच लगी है, 4 लोग आपके थे, और इन 4 लोगों में मेन अध्यक्ष कौन थे? तो भूलाभाई देसाई थे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, नीचे सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित करना है। ये हड़प्पा के स्थल है और इनकी स्थिति पूछा है कि ये कहाँ पर आपके पड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, इसका जो पॉइंट बनेगा क्या बनेगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा? मांडा जो कि पड़ता है आपके जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद आपको पता है आपके कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर आपका दैमाबाद का हो जाएगा 4 हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो आपके राजस्थान में पड़ता है, इसका आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। राखीगढ़ी कहाँ पड़ती है? हरियाणा में, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 देखते हैं, 3 4 2 1 2 कहाँ है? तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा जो लोग बाद में जुड़े हैं।
तो वीडियो को लाइक से भी कर दीजिए, ठीक है ना, देख लीजिएगा, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया। देखो समय दिया है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, है ना, तो यहां पर बताइएगा कि गांधी जी को बंदी बनाया गया, कहां पर बनाया गया। चलिए 9 का ऑप्शन यहां पर देना है। चलिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर आपके बंबई में, तो चलिए काफी लोग जवाब दिए हैं, ए नंबर आपके बंबई में गांधी जी को यहां पर किया। ये बंबई, और बंबई उस समय क्या है, महाराष्ट्र, समझिएगा यहां पर बात क्या है, बंबई को महाराष्ट्र एक में है कि नहीं है, महाराष्ट्र एक में है कि महाराष्ट्र एक में हो जाएगा, महाराष्ट्र में पड़ता है, पूना पड़ता है ना, समझिएगा बंबई में क्या है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ही क्या है, पूना है, तो पूना में कह सकते हैं, पूना में जो आपका कह सकते हैं आगा खां महल है, कौन, आगा खां महल है, आगा खां महल है ना, तो आगा खां महल में इन्हें रखा गया था। क्लियर हो गया ना। चलिए क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, चलो और जूम कर देते हैं, कह रहा आपसे उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। चलिए अब दिखाई दे रहा है, चलिए बताइएगा, कह रहा है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, ये किसके, कहां के शासक थे, तो ये थे आपके केकय राज्य के। यहाँ पर 10 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपके केकय के आपके थे, ठीक है, केकय के। और यहाँ पर जो काशी के थे, काशी के उस समय जो राजा थे वो आपके कौन थे, तो काशी के राजा थे अजातशत्रु, ठीक है, कौन थे आपके उस समय, अजातशत्रु थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुंडा ट्रेंच कहां पर है, सुंडा ट्रेंच ये आपकी कहां है, याद रखिए सुंडा ट्रेंच को हम लोग जावा ट्रेंच भी कहते हैं, क्या इसे जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, और यह पूर्वोत्तर हिंद महासागर में, कहां पर है, हिंद महासागर में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सुंडा गर्त जो आपका है ना, सुंडा गर्त जो आपके कहां पर है, हिंद महासागर में है, ठीक है। और मैरियाना गर्त वो तो आपके आंध्र प्रदेश उसमें जो प्रशांत महासागर है सबसे गहरी वाले में, वो आप कह सकते हैं कि प्रशांत में हो जाएगा, लेकिन सुंडा गर्त जो आपके है वो हिंद महासागर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है, बताइएगा कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर मुख्यतः तांबा उत्पादक होता है। चलिए 12 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा आपके चिली में, कहां पर आपके चिली में, यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, ठीक है ना, क्लियर है ना। और यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही दिया गया है। देखो यहां पर दिया गया है बोमडीला, बोमडीला देखो दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपके पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, पहला गलत हो गया। नाथुला दर्रा आपकी सिक्किम में होता है, कहां पर होता है, तो आपके सिक्किम में आपका होगा, सिक्किम में आपका हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बी नंबर गलत हो गया। लिपुलेख दिया गया है, ये आपके उत्तराखंड में है, जो कि ऑप्शन सही दिया गया है। रोहतांग दर्रा सिक्किम में नहीं है, आपके हिमाचल प्रदेश में है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सी नंबर सिर्फ राइट है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रबी के फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है। तो चलिए यहाँ पर जिसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी वही है रबी की फसल, समझिए कि जिसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी वही रबी की फसल है। देखिए यहाँ पर जैसे गेहूं है ना, क्या है यहाँ पर 14 का ऑप्शन सी नंबर, गेहूं को पहले बो, फिर काटो, फिर उसको बनाना पड़ता है ना, इसके बाद पिसाने ले जाता है कौन, रवि पिसाने ले जाता है, फिर रवि लेके आएगा, फिर इसके बाद रवि बनाएगा, फिर रवि खाएगा, है ना। वहीं पर आपका चना भी आपका सरसों, तो आपको याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर आपका गेहूं, सरसों और आपका चना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा मिलान करना है, कह रहा आपसे यहाँ पर कुछ पत्तन है, पत्तन मतलब समझ सकते हैं बंदरगाह है ना, और ये किस राज्य में है यहाँ पर बताना है, भटकल। देखो ये छोटे मोटे आपके बंदरगाह हैं, तो भटकल जो आपका पड़ता है कर्नाटक में, कहाँ पर, तो आपकी कर्नाटक में पड़ेगा। ये नाटक करते करते भटक गया, ठीक है, नाटक करते करते भटक गया, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। एलेप्पी जो आपका एलेप्पी कहाँ पर है, तो आपके केरल में है, यहाँ पर केरल हो जाएगा 1 नंबर। काकीनाडा कहाँ पड़ता है, तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, इसका 4 हो जाएगा। तूतीकोरिन कहाँ पर है, तो आपके तमिलनाडु में है, तो इसका 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 2 कहीं पर है, 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया है वर्गीज कुरियन किससे संबंध है, वर्गीज कुरियन का जो संबंध है वो आपके किससे है, 16 नंबर में। चलिए 16 नंबर में याद रखिए वर्गीज कुरियन, जो कि हम लोग जानते हैं श्वेत क्रांति है ना, दुग्ध उत्पादन, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 16 नंबर में, सभी का जवाब आ गया है, श्वेत क्रांति से संबंधित है, क्या श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्रायोजित संगठन नहीं है, सरकारी प्रायोजित संगठन नहीं है कौन सा, 17 नंबर में। देखो राष्ट्रीय आवास बैंक भी है, यहाँ पर आपकी भारतीय लघु उद्योग विकास बोर्ड भी है, यहाँ पर दिया गया भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश मतलब ICCI जो आपकी है, यहाँ पर 17 का सी नंबर जो आपका है, ये सरकारी प्रायोजित आपका संगठन नहीं है। वहीं पर आपका सिडबी और आपका NHB और आपका नाबार्ड, ये सरकारी प्रायोजित आपके संगठन है, तो यहाँ पर सी नंबर इसका क्या बन जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है स्वतंत्रोत्तर अवधि में आर्थिक सुधार भारत में पहली बार शुरू किए गए थे। ये बताइए जब स्वतंत्र हुआ है ना, ऐसी अवधि में जो आर्थिक सुधार किए गए थे भारत में, वो पहली बार
आविष्कार कब किए गए थे, किसके अंतर्गत किए गए थे? यहाँ पर 18 नंबर में ऑप्शन बनेगा ए नंबर पीवी नरसिम्हन राव जो सरकार थी इसके अंतर्गत यहाँ पर आर्थिक सुधार भारत में पहली बार शुरू किए गए थे। 18 का ऑप्शन बन जाएगा कौन सा? ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? ये बताइएगा, पशुपालन कर रहे हैं और साथ में खेती कर रहे हैं। अब जब दोनों चीज एक साथ में कर रहे हैं तो ऐसी खेती को क्या कहते हैं? याद रखिए, इसे मिश्रित खेती कहते हैं। क्या? इसे मिश्रित खेती कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? मतलब कह सकते हैं कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है इसका लेखा वर्ष जो होता है वो कब से स्टार्टिंग होती है? अप्रैल से होती है या जुलाई से होती है? तो याद रखिएगा यहाँ पर 20 का ऑप्शन बनेगा। अगला दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? यहाँ पर 21 में बताइएगा कि कौन सा ऐसा संसदीय क्षेत्र है जो कि सबसे बड़ा है 21 नंबर में। चलिए, तो यहाँ पर काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर 21 का ऑप्शन सी आ रहा है आपका, यहाँ पर लद्दाख। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो 21 का ऑप्शन बन जाएगा लद्दाख, आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश आपका हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे छोटा कौन सा है? ये तो सबसे बड़ा हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन सबसे छोटा अगर पूछ लेता है तो क्या करेंगे? तो जो लक्षद्वीप है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? जो आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप ये सबसे छोटा संसदीय कह सकते हैं क्षेत्र आपका है। ठीक है ना, सबसे छोटा चुनाव क्षेत्र यहाँ पर लक्षद्वीप ही हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया। बताइएगा कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश बताइएगा जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग भी प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पर फोकस करना है। स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया, इस पर फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए 22 का ऑप्शन क्या बनेगा? ये थे आपके जस्टिन रामास्वामी। क्या? जस्टिन रामास्वामी थे। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, पेश किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें निर्धारित हैं। तो ये बताइए, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम जो सीटें हैं निर्धारित की गई हैं वो कितने की गई हैं? सभी लोग कह रहे हैं 552 कह रहे हैं। अगला दिया गया, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? चलिए बताइएगा, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए भाई, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो यहाँ पर न्यायिक आदेश की बात किया है तो 24 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ये आपके हो जाएंगे 5 प्रकार दिया गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर कि किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की सिफारिश की? मतलब कह सकते हैं केंद्र और राज्य के संबंध की जो जांच करता है कौन सा समिति ने किया था? यहाँ पर 25 का ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर। ये सरकारिया आयोग है ना, केंद्र और राज्य के संबंध की जांच करने के लिए आयोग का गठन किया गया। यहाँ पर सरकारिया आयोग ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण बताइएगा। ये बताइएगा कि दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण होता है? गुरुत्वीय बल होता है, आप केंद्रीय बल होता है, आप केंद्र बल होता है या घर्षण बल होता है? चलिए 26 का जवाब देना है और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब सही दे सकते हैं। चलिए काफ़ी लोग 26 का दे रहे हैं। यहाँ पर आपका सी नंबर चलिए बिल्कुल सही है, सी। क्यों? क्योंकि अब केंद्र मतलब होता है जब बाहरी तरफ, क्या बाहर की तरफ लगता है और बाहर की तरफ आता है तभी तो ये क्रीम बाहर आती है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? चलिए 27 नंबर में, और यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सोडियम कार्बोनेट। क्या? सोडियम कार्बोनेट होता है, इसका राइट आंसर बनेगा कौन सा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगर हम आपसे बात करें सूत्र क्या होता है तो आपने पढ़ा होगा Na2CO3 है ना, Na2CO3 आपने पढ़ा है ना। और याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा, क्या वाशिंग सोडा या सोडा एस के नाम से भी जानते हैं। जो धोया जाता है ना वाशिंग सोडा, वाशिंग पाउडर निर्मा, वही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है करा से फिलोसोफर वूल या कह सकते हैं यशद पुष्प रासायनिक दृष्टि से है। यहाँ पर बताइए किसे कहा जाता है यशद पुष्प, या यहाँ पर कह सकते हैं फिलोसोफर फूल ऊल जो कहा जाता है किसे कहते हैं? यहाँ पर एक आपका ऑक्साइड है जिसका नाम है ए नंबर जिंक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड को फिलोसोफर उल या कह सकते हैं कि इसे सैयद पुष्प कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब ये जो आपका है क्या है, ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है और इसे जिंक व्हाइट भी कहते हैं। क्या? इसे जिंक व्हाइट भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन
दिया गया है घुटनों का जोड़ होता है। ये बताइए जो घुटनों का जोड़ होता है किस प्रकार का जोड़ होता है, इन जोड़ों को क्या बोलेंगे? तो घुटना जोड़ को हम बोलते हैं कब्जा संधि, या कब्जा संधि को एक शब्द और बोलते हैं क्या, यहाँ पर बोलते हैं कोर संधि, क्या कोर संधि, या इसे हम लोग यहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं हिंज ज्वाइंट, क्या हिंज ज्वाइंट। तो ये तीन नाम आपके होते हैं, 29 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। इसे हम लोग कोर संधि कहते हैं, है ना, कोर संधि कहते हैं, इसे कोर संधि कहते हैं, है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि या इसे हम लोग यहाँ पर हिंज ज्वाइंट कहते हैं, या तो हम लोग यहाँ पर कब्जा ज्वाइंट कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए कह रहे हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? बताइएगा। यहाँ पर दिया गया है कि कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, और आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? यहाँ पर लाइसोसोम को। याद रखिएगा कि लाइसोसोम कहाँ पर है, कहीं पर है लाइसोसोम। देखो लाइसोसोम तो आपको दिख नहीं रहा है, इसीलिए आप लोग गलती कर रहे हो, है ना। लाइसोसोम तो आपका दिख नहीं रहा है, इसीलिए आप लोग गलती कर रहे हो, क्योंकि लाइसोसोम को हम लोग लयन काय भी कहते हैं। क्या लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर आपका लयन काय बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा क्या, डी नंबर। इसका जवाब आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, तो इसका डी नंबर बनेगा, इसी को लयन काय कहा जाता है। क्लियर है। चलिए आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को दिया है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द बताइएगा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको क्या कहते हैं? चलिए 36 का जवाब देना है, 36 नंबर में। यहाँ पर 36 का जवाब यहाँ पर काफी लोगों ने दिया है ए नंबर। मतलब देखो जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? आशातीत बोलते हैं या अप्रत्याशित बोलते हैं? चलिए जवाब दीजिए फटाक से। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं अप्रत्याशित, मतलब आपका जवाब जो बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर, अप्रत्याशित बोलते हैं। ठीक है ना। ये जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए शब्द बताइएगा 36 नंबर में। यहाँ पर 36 का जवाब क्या बनेगा? तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो गया है। अगला दिया है यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो 37 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर देखिएगा रविजा दिया है, सूरिजा दिया है, अकरजा दिया है, यहाँ पर तनुजा जो दिया है, क्या तनुजा जो दिया है बी नंबर। यहाँ पर 37 का क्या बन जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है। नहीं होता किसका है? ये पुत्री का होता है। किसका होता है? पुत्री का होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही है 38 नंबर में। 38 नंबर में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कि रचना जोड़ा गलत दिया गया है। संस्कृत 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर को देखो पुरस्कार मिला था, है ना। रसज्ञ रंजन आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी का है, सही है। स्कंदगुप्त दिया है लक्ष्मी नारायण का, तो आपको भी पता है स्कंदगुप्त एक नाटक है ना। ये तो आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 38 नंबर में क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी नंबर, क्योंकि स्कंदगुप्त जो नाटक है ये जयशंकर प्रसाद का है, क्या जयशंकर प्रसाद का है। तो इस कारण से क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम कौन है? शुष्क का विलोम क्या होता है? तो शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? आर्द्र। शुष्क मतलब क्या होता है? जैसे आपका राजस्थान हो गया, और आर्द्र मतलब होता है जो गीला होता है, जैसे मान लीजिए मेघालय। तो अगर हम आपसे बोलें कि आपके भारत में शुष्क क्षेत्र कौन है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका राजस्थान वाला एरिया, जहां पर आपका मरुस्थल है। और आर्द्र की बात करते हैं जहां पर ज्यादा पानी होता है ना, वहां पर आर्द्रता होती है, तो जैसे मेघालय एरिया हो गया। ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया है एक की वर्तनी आपकी शुद्ध कौन सी हो जाएगी 40 नंबर में? तो चलिए यहाँ पर दिया गया है कौन सा? तो आपका आविष्कार दिया है, देवर्ष दिया है, और निशब्द दिया है, जामाता दिया है। देखो जामाता में आप लोग दिमाग थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन याद रखिए जामाता मतलब ये पूरा पूरा माँ होता है, जामाता, है ना। देवर्ष तो गलत दिया है, निशब्द जो दिया है गलत दिया है। ऑप्शन ए नंबर जो आपका हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है करंट अफेयर का। करंट अफेयर में आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभ्यारण्य किस देश में स्थापित किया जाएगा? चलिए 51 को ऑप्शन देना है। क्या आपसे प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभ्यारण्य किस देश में स्थापित किया जाएगा? 51 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? और 51 का ऑप्शन बनेगा ये है आपके कहाँ पर? तो आपके बी नंबर, आपके ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिए ऑस्ट्रेलिया के टारुंगा संरक्षण सोसाइटी है। कौन? टारुंगा सोसाइटी है, तो टारुंगा संरक्षण सोसाइटी है, उसने घोषणा किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो चलिए यहाँ पर 52 का ऑप्शन देना है, और आपका जवाब भी आ रहा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रहे हैं काफी लोग, यहाँ पर बी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश या यहाँ पर तेलंगाना या आपका केरल?
तो यहाँ पर आपका तेलंगाना जवाब दे रहे हैं सभी लोग। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया है जुलाई 2021 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है टेनिस में तो आपसे पूछा ही जाएगा, और 53 का ऑप्शन बन जाएगा नोवाक जोकोविक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मार्च 2021 में संपन्न 35वें बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में किस भारतीय पुरुष मुक्केबाजी ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। तो देख सकते हैं भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने की बात है तो समझ सकते हैं 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है। ये मनीष कौशिक है। कौन, मनीष कौशिक, आपने नाम सुना भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है ना, और ये आपके हुए 35वें नंबर के बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जो कि अगला भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। मार्च 2021 को किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। तो चलिए यहाँ पर बताना है 55 नंबर में, और 55 का ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा क्या, तो आपके डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, है ना, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले हैं। ऑप्शन जो बनेगा वो ए नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा, है ना। और हमने बताया भी था कि इनको ये सरस्वती सम्मान क्यों मिला है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इनकी पुस्तक है सनातन, क्या, इनकी पुस्तक है सनातन, तो सनातन के लिए दिया गया है। याद रखिएगा ये पुस्तक जो सनातन है ये प्रकाशित की गई थी 2018। इसके बारे में जब भी क्वेश्चन आता है हम आपको पूरा ये चीज बताते हैं, क्यों कि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि प्रति वर्ष विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। प्रति वर्ष विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाते हैं। 56 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका 8 मई। कब, तो आपके 8 मई को दुनिया भर में विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों को थैलीसीमिया बीमारी के प्रति जागरूक करना। ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व की पहली शिप टनल का निर्माण किस देश में किया जाएगा। ये विश्व की पहली शिप टनल आपका है और इसका निर्माण किया जाएगा कहां पर, तो 57 का ऑप्शन सी आपके नॉर्वे में। कहां पर, तो आपके नॉर्वे में किया जाएगा, नॉर्वे में किया जाना है। और हमने आपको बताया भी था कि सुरंग नॉर्वे के आपकी इसका घोट कह सकते हैं प्रायद्वीप के नीचे चलेगी। ठीक है ना, एक प्रकार की सुरंग के माध्यम से है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जुलाई 2021 में किस राज्य में पुनः विधान परिषद का गठन करने हेतु प्रस्ताव को पारित किया गया है। तो याद रखिए क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, मतलब इतना है कि आपकी नॉलेज के लिए है। जैसे आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो ना, वही कंफ्यूज वाला आपका करंट अफेयर है। यहाँ पर याद रखिए 58 नंबर में ऑप्शन बनेगा बी आपके पश्चिम बंगाल में। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पहले आपकी विधान परिषद थी, लेकिन कुछ समय बाद आपकी हट गई। अब यहाँ पर पुनः विधान परिषद का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया है। विधान परिषद क्या होती है, जो आपके विधानमंडल में एक आपका विधानसभा, दूसरी विधान परिषद, अर्थात ये उच्च सदन आपका होता है। तो राज्यों का उच्च सदन विधान परिषद जो कि अब आपके पश्चिम बंगाल में ही होगा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को भंग करने का निर्णय लिया है ना, तो आपके विधान परिषद को भंग कर सकते हैं या उसे खत्म कर सकते हैं ना। जैसे राज्यसभा था तो राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन विधान परिषद का प्रावधान किया गया है कि अगर सरकार चाहती है, उस राज्य की सरकार, तो विधान परिषद को क्या करेगी, वो उसे खत्म कर सकती है, जैसे कि आपके आंध्र प्रदेश ने किया है ना। तो ये पॉइंट को याद रखना है, राज्यसभा भंग नहीं होती, लेकिन विधान परिषद का प्रावधान किया गया है, ये सरकार चाहती तो उसे आपको रद्द कर सकती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे यहाँ पर कि 11 जुलाई 2021 को संपन्न यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो 2020 का खिताब किसने जीता है। यहाँ पर जो जवाब बनेगा कौन सा हो जाएगा, तो 59 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ये आपके इटली ने जीता। याद रखिएगा कि यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप क्या है, यूफा, है ना, इसका खिताब जीता है इटली ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं नोबेल 2020, है ना, नोबेल 2020 के जितने भी हैं यही पॉइंट में आपको मिल जाएंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। कह रहा है साहित्य के लिए दिया गया है, बोला गया है ओल्गा टोकारचुक। तो क्या पहला पॉइंट जो दिया है क्या सही दिया गया है क्या, जो इसका पहला पॉइंट है क्या सही दिया गया है क्या। तो यहाँ पर ये देखिएगा कि 2020 के लिए साहित्य का पुरस्कार दिया गया है लुइस गल्क को। किसे, अमेरिकी लेखिका थी लुइस। कौन, तो लुइस। तो यहाँ पर आपको बस लिख लेना है लुइस, से आपको याद रखना है नाम क्या है, लुइस गल्क नाम है। ठीक है ना। वहीं पर जो 3 पॉइंट दिए, शांति का दिया विश्व खाद्य कार्यक्रम को, अर्थशास्त्र का दिया गया है पाल आर मिलोग्राम और रॉबर्ट विल्सन को, भौतिक विज्ञान दिया गया है रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेनजेल और आपके इंडिया गेज। इसका जो गलती है वो आपका साहित्य वाला था, दिया गया है
है लुईस को, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है। खेल नृत्य का नाम है जो कि यहाँ पर दिया गया है थोड़ा का संबंध किस राज्य से है। 61 का जवाब दीजिएगा और 61 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर थोड़ा जो कि आपके संबंध रखता है हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन बनेगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान गलत ढंग से किया गया है। चलिए यहाँ पर मिलान करते हैं 62 वाले में। तो देखो प्लेटो की अगर हम बात करते हैं ये गणतंत्र थे रिपब्लिकन, मतलब यहाँ पर जो आपका 62 नंबर दिया गया है ना। तो पहला जो आपका दिया है गणतंत्र से, अरस्तु राजनीति से दिए हैं, और आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज दिए। तो आपको क्या पता है हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी से है, क्या महात्मा गांधी से था। तो यहाँ पर भैया ऑप्शन सी नंबर आपका गलत हो गया है ना। फिर कार्ल मार्क्स दिया है, दास कैपिटल हो जाएगा है ना। तो चलिए इस प्रकार से सी नंबर आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन दिया केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा गया है और ये कहां पड़ता है, कटक। कटक कहां पड़ता है, तो आपके उड़ीसा में पड़ता है, कटक उड़ीसा में पड़ता है। क्लियर है इतना पॉइंट। और यहां पर अगर यहां पर देखा जाए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या केंद्रीय जैसे आपका केंद्रीय है तो यहां पर एक नाम आपको मिलेगा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, है ना। तब भी आपको याद रखना है वर्तमान में ये आपका नाम है क्या, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान इनमें से कौन सा है। तो चलिए यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा 64 में ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। ये होता है ब्लू क्रॉस दिया जाता है। क्या दिया जाता है, तो ब्लू क्रॉस दिया जाता है, ठीक है ना। और 2018 में ये पुरस्कार अभिनव बिंद्रा को दिया गया था। कब, तो आपके 2018 में अभिनव बिंद्रा को ये पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 3 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 3 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखिए 3 दिसंबर को, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा 23 दिसंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो किसान दिवस। कब मनाते हैं, तो भाई किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर को। और क्यों मनाते हैं, तो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखो सार्क की अगर बात करते हैं तो मुख्यालय कहां पर है, तो आपके काठमांडू में है। कहां पर है, काठमांडू में है। स्थापना की बात करते हैं तो आपके 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। इसके 8 सदस्य देश हैं। कितने, 8 आपके सदस्य देश हैं। उनमें से पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और आपके मालदीव। अब आपको ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आप किसे जवाब देंगे, सी को देंगे या बी को देंगे। काफी लोग जवाब यहाँ पर गलत दे रहे थे। तो चलिए हम अब आपको एक छोटी सी मात्र 1 मिनट की एक ट्रिक होगी जिसे हम आपको बता देते हैं। ये भारत है और पड़ोसी देशों की संख्या आपको पता है कि पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 9। कौन कौन से, 7 आपकी स्थलीय हैं और 2 आपके क्या है, जलीय हैं। एक आपके श्रीलंका है, एक आपके मालदीव है ना। अब इन 7 में याद रखिएगा कि जो शार्क मछली होती है बहुत खतरनाक होती है। क्या, शार्क मछली जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है। लेकिन जो चाइना वाले होते हैं, चाइना वाले है ना, चाइना वाले होते हैं वो चाहे कोई भी चीज हो, मछली क्या है, आदमी को जिंदा चबा जाएंगे। तो मतलब ये है कि इस मछली को मार मार कर, क्या मार मार करके इस मछली को ये लेकर चले गए। कौन लेकर चला गया, चीन। तो म्यांमार और आपका चाइना चले गए। कौन, म्यांमार और चाइना चले गए। अब बचे कितने हैं, बस उतने बचे हैं। अब इसको रट लीजिएगा। अब जीवन में आप नहीं भूलोगे कि मार मार के चीन ले गया किसे, शार्क मछली को। तो 2 लोग चले गए। अब जो बच्चे हैं आपके वही इसके सदस्य हो जाएंगे। ये गलती कभी मत करिएगा। बस आपको याद रखा है म्यांमार और आपका जो आपका चीन है, ये 2 आपके नहीं शामिल हैं और सभी शामिल हैं। क्लियर हो गया। चलिए उम्मीद है ये आपको हमेशा याद रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे यहाँ पर डोंगरी भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। यहाँ पर आपका 67 का जवाब क्या बनेगा, 67 का ऑप्शन आ रहा है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर लॉक कर दीजिए, ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। वन महोत्सव की जो शुरुआत किया था किसने किया था, वन महोत्सव एक कांग्रेसी नेता थे KM मुंशी, है ना। यहाँ पर जो आपका 68 का आ रहा है, यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा KM मुंशी। कौन, तो आपके KM मुंशी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है भारत में केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर कितने राज्य हैं। चलिए भारत में केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर जो राज्य हैं वो आपके कितने हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका 28, मतलब आपका जवाब ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, 70 नंबर में। और 70 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, काफी लोग दे रहे हैं, यहाँ पर आपका सी, ये लीला सेठ थी। कौन, तो यहाँ पर लीला सेठ हो जाएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए भाई, लीला सीट हो गया है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर, हाँ देखो, एक पॉइंट समझिएगा कि वह भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला भी थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपका गद्यांश दिया गया है। ये 15 अगस्त 1947 के बारे में दिया गया है। किसके बारे में? 15 अगस्त 1947 के बारे में दिया गया है। और हमें ऐसा लगता है 15 अगस्त 1900 कह सकते हैं 15 अगस्त के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे।